कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल हो गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के मस्जिद में भीषण हमला, भीषण ब्लास्ट, और इसकी वजह से सैकड़ों लोग इसके शिकार बन गए हैं। टीटीपी ने आखिर किस चीज का बदला ले लिया है पाकिस्तान से? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के रूस पहुंचने के बाद क्या हुआ? अमेरिका के नाम पर रूस ने क्यों डरा दिया? आखिर कौन सा महाप्लान है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर खेल कर रहे हैं पुतिन? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में उसे गिरना पड़ता है। ये पाकिस्तान को देखकर ये कहावत एकदम से सही मालूम होगी। ये वो पाकिस्तान है जिसने अच्छे और बुरे आतंकवाद की दो कैटेगरी बनाई थी। अच्छा आतंकवाद वो जो भारत को परेशान करे, बुरा आतंकवाद वो जो पाकिस्तान को परेशान करे। लेकिन हुआ ये कि अब पाकिस्तान को अपने ही बनाए गए भस्मासुर का फल मिलना शुरू हो चुका है। जब तालिबान की सत्ता आई थी तो कितना खुश हुआ था पाकिस्तान। हालांकि उसी समय ईरान ने चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था आप जिस चीज के लिए खुश हो रहे हो वो खुश होने वाली बात नहीं है। पर उस वक्त पाकिस्तान ने सबकी बात को इग्नोर करते हुए दुनिया भर में तालिबान के लिए समर्थन मांगना शुरू कर दिया था कि इस सरकार को मान्यता दे दो। बकायदा इसके लिए कटोरा लेकर घूमने लगे थे पाकिस्तान के मंत्री। पर आज क्या हो गया? पाकिस्तान का पेशावर शहर, और पेशावर शहर की जो ये टूटी हुई मस्जिद देख रहे हैं ना आप, इस मस्जिद में एक भीषण धमाका होता है और करीब आधिकारिक आंकड़ा है 61 लोग ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा घायल हैं और ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि जिस समय ये सब कुछ हुआ है उस समय 1:40 हो रहा था। वो समय है दोपहर की नमाज का। हमले के बाद जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ले ली। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस इलाके में आपातकाल लागू कर दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ये हमला एक आत्मघाती हमलावर के द्वारा किया गया। कहा जा रहा है कि जो हमलावर था वो नमाज के समय ही आगे वाली लाइन में मौजूद था और उसी वक्त उसने खुद को उड़ा लिया, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग भी निशाने पे आने लगे। वैसे आपको बता दें, जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ है ना, वो एक वीआईपी इलाका है, बड़े पुलिस अधिकारियों का घर है। ये इलाका पुलिस लाइन क्षेत्र में हुआ है, इसलिए मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ज्यादातर पुलिस वाले थे। वहीं धमाके के दौरान करीब 400 लोग बताया जा रहा है इस मस्जिद में थे। धमाके के बाद मस्जिद बुरी तरीके से गिर गई है तो कई लोगों के मलबे में फंसे होने का भी डर बताया जा रहा है। वैसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मस्जिद में 4 लेयर की सिक्योरिटी थी। करीब 300 पुलिसकर्मी मस्जिद में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, फिर भी आतंकी इसे भेदने में कामयाब कैसे हो गए? अब आपके मन में आएगा कि टीटीपी ने इस तरीके के हमले मस्जिद में ही करने क्यों शुरू कर दिए। तो आपको बता दें, टीटीपी का कहना है कि पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नियमों को नहीं मानता है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो कानून इस्लाम के नहीं है बल्कि ब्रिटेन के कानून है। हमारे शरिया कानून में औरतों को अधिकार नहीं होता है। हमारे शरिया कानून में मानव अधिकार नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन आप पाकिस्तान के कानून में देखिए, ये सारी चीजें मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से इस्लाम नहीं बना है, इस्लामिक देश नहीं बना है। अभी तो जिन्ना भी सर खुजला रहा होगा कि मैंने तो पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश बनाया था, ये क्या हो गया। खैर, अभी पाकिस्तान की बर्बादी की एक और कहानी बाकी है। ये तो शुरुआत हुई है। ये जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, इस वीडियो फुटेज में आपको बिल्लो रानी दिखाई दे रहे हैं, माने कि बिलावल भुट्टो। ये बिलावल भुट्टो कहाँ गया हुआ है? तो ये गया हुआ है रूस। रूस में इसकी मुलाकात हो रही है सरगई लावारोव से, यानी रूस के विदेश मंत्री के साथ। अब ये बात एक बार सर को खुजाने वाली होगी कि हमने देखा, एकदम बकायदा खबरों में देखा, रेफरेंस के साथ देखा कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और लगातार कर रहा है।
अब तो फिर से दूसरी तीसरी खेप भी जा रही है। क्या दुनिया भर के प्रेस को ये अंदाजा है तो रूस को ये अंदाजा नहीं होगा? रूस को भी ये बिल्कुल अंदाजा है। फिर ये बैठक क्यों हो रही है? महाकंगाली की हालात से गुजर रहा पाकिस्तान दुनिया भर में कर्ज की भीख मांग रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी रूस की यात्रा पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में रूस के साथ कई सौदे भी किए हैं, पर इस सौदे के बाद अब बिलावल भुट्टो का अचानक भारत के दोस्त देश रूस में पहुंचने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोप के गोलों से लेकर कई तरह की हथियारों की सप्लाई करके पैसा कमा रहा है। यही नहीं, बिलावल भुट्टो की यात्रा के बाद बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिलावल भुट्टो की यात्रा के बाद कथित तौर पर भारत के एनएसए भी पहुंचने वाले हैं रूस। बिलावल भुट्टो की ये पहली यात्रा है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को रूस के तरफ से निमंत्रण पहुंचा था कि आ जाओ यहाँ। अब बात ये हो रही है कि बिलावल भुट्टो रूस में बैठकर ये डिस्कस करेगा कि तालिबान से बचा कैसे जाए, यानी टीटीपी से कैसे बचा जाए। बिलावल भुट्टो तालिबान ने जो वादे किए थे वो डिस्कस करना चाहता है रूस के साथ। ये कहना चाहता है कि तालिबान ने उस समय वादा किया था कि हम आतंकियों का देश नहीं बनने देंगे, लेकिन इस वक्त आतंकियों का देश बन रहा है। मतलब समझ में आ गया? मतलब समझ में ये आ गया कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान टीटीपी का समर्थन कर रहा है, ये चीज अब रूस हैंडल करना चाहता है या फिर पाकिस्तान रूस के साथ सहयोग लेना चाहता है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बिलावल भुट्टो को बुलाने के पीछे एक बड़ा प्लान है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से यूरोपीय देशों ने गैस लेना बहुत कम कर दिया है। रूस अपनी गैस को बेच नहीं पा रहा है और रूस चाहता है कि सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे हो, ताकि वो अपने गैस को पाकिस्तान और भारत के विशाल बाजार पे बेच सके। रूस तापी गैस पाइपलाइन योजना को फिर से तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। अब ये तापी क्या है तो जान लीजिए। इस तापी प्रोजेक्ट के अंदर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक गैस पाइपलाइन का निर्माण करना था। रूस इसमें कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है, ताकि रूस को यूरोप में जो तेल नहीं बिक रहा है उस नुकसान की भरपाई हो। तो इसका मतलब क्या है? क्या भारत को छोड़ पाकिस्तान का साइड ले लेगा रूस? तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से सऊदी और यूएई ने दबाव बना दिया पाकिस्तान के ऊपर कि भारत के साथ रिश्ते ठीक करो, भारत के आगे घुटने टेक दो, वैसा ही पाकिस्तान के साथ रूस भी करेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।